सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत जबरदस्त वीडियो आया है मेरे सामने में, जिसे देखने के बाद ना सीमा हैदर के जो भविष्य के सपने वो साफ साफ मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। वो सीमा हैदर जिसका कहना है मैं तो प्यार में आई हूँ, मैं तो भैया सब कुछ छोड़ कर आई, सारे बंधन छोड़ के आई हूँ, एक लड़के से मुझे प्यार हो गया, अपने से आधी कम उम्र का लड़का, और उसके प्यार में मैं भारत की सीमाएं तोड़ के आ गई हूँ। ये इसका अब कहना है, इसने तब नहीं कहा था जब इसको बेल हुई थी। और बेल में क्या था वो सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। मुझे ज़रूरी बातें यहाँ पे रखनी है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आज वीडियो मेरे सामने आया है ना, उस वीडियो को देख के कसम से दिल इतना खुश हो गया ना। हमेशा कहती हूँ हमें भरोसा है अपने भारत के कानून पे, अपने संविधान पर हमें भरोसा है कि वो बहुत अच्छे फैसले करता है। सीमा हैदर जो अवैध रूप से भारत में आकर घुस गई है, अपनी जड़ें जमा के बैठ गई है, अब इसने जिद पकड़ी कि मैं सचिन मीना, मैं सनातनी बन गई, लोग मुझसे जलते हैं, कोई मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकता है। योगी जी, मोदी जी, हाय योगी जी, हाय मोदी जी, जो है नारेबाजी करती है जय श्री राम, इसका परखच्चा उड़ने वाला है। क्योंकि मैंने जो आज वीडियो देखा ना, उसको देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया दोस्तों, इसलिए आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था। उस वीडियो को देखकर मैं आपसे साझा कर सकती हूँ कि भगोड़े के साथ कोर्ट क्या फैसला ले सकता है। एक सुप्रीम कोर्ट का वीडियो आया है जिसमें एक पति बेचारा बड़ा परेशान है पत्नी से। 11 सालों से पत्नी अलग रह रही है पति से, और 2 बच्चे हैं। और उस महिला का कहना है ना तो मैं पति को तलाक दूंगी, ना मैं पति के साथ रहूंगी। वो पति इतनी असमंजस की स्थिति में है, उसका कहना है या तो तुम साथ में रहो या मुझे तुम क्लीन चिट दे दो, मतलब मुझे भी आज़ाद करो, खुद भी आज़ाद रहो। लेकिन पत्नी जिद पकड़ कर बैठ जाती है कि नहीं भैया, ना तो मैं तुझे तलाक दूंगी, ना तेरे साथ रहूंगी। ये कैसी दुर्दशा है। कोर्ट में बहस चलती है बहुत लंबी, और उस बहस के बाद जज साहब कई बार उसे कहते हैं भाई तुम्हारा पति है, पति के साथ जाके रहो, अपने बच्चों को देखो, अपना अधिकार लो। लेकिन पत्नी टस से मस नहीं होती है। 3 बार पूछने के बाद भी पत्नी कहती नहीं, मुझे इसके साथ भी नहीं रहना और मुझे इसको तलाक भी नहीं देना। तलाक देने का कारण बहुत खास होता है क्योंकि बंदा प्रॉपर्टी वाला है, मतलब वो बिजनेसमैन है, उसका करोड़ों में बिजनेस टर्न जाता है। तो उसी के लिए, क्योंकि कानूनी जो राइट होते हैं ना, औरत जब तक तलाक नहीं लेती तो उसका पूरा अधिकार होता है प्रॉपर्टी में। ये कभी कभी महिलाएं अपनी आज़ादी का और अपनी महिला होने का गलत फायदा उठा लेती है, जैसे कि सीमा हैदर एक औरत होने के लिए हर तरीके की संपत्ति भी उठा रही है और ये बर्बाद कर कर भी बैठ के आ गई। अभी भारत में बैठकर भारत में गिड़गिड़ा रही है योगी जी, मोदी जी मुझे बचा लेंगे। अरे बेवकूफ़ औरत, कानून के आगे न योगी जी की चलती है न मोदी जी की चलती है। खामखा तो हमारे देश के सरकार पर उंगली खड़ा कर रही है, हमारे संविधान पर तू उंगली खड़ा कर रही है, तू की उंगली उठा रही है हमारे भारत के कानून पर। बंद कर ले अपनी जुबान, बैठ जा शांत, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा सरकार, हमारा कोर्ट अपने फैसले एविडेंस के आधार पर देती है। तो दोस्तों वो औरत से जब 3 बार पूछा जाता है वो एक ही जिद में अड़ी रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने इतना ज़बरदस्त मस्त फैसला सुनाया ना, सुनकर दिल खुश हो जाता है। जीरा होती है, पति साहब कहते हैं मैं तो उसे रखने को तैयार हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दूँ। लेकिन 11 साल से पत्नी अलग रह रही है, वो रहना नहीं चाहती, उसने जिद पकड़ ली है। बच्चे बड़े हैं, शायद 14-15 साल बच्चों की एज है, 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन वो महिला अपनी जिद में अड़ी हुई है, 11 सालों से अपने मायके में रह रही है और पति से चाहती है कि इसको खर्चा देते रहे और पति को वो तलाक ना दे। तो जज साहब के बार बार कहने पे महिला से बहुत देर तक बहस होती, लेकिन महिला टस से मस नहीं होती। तो जज साहब सुना देते हैं बड़ा गजब ज़बरदस्त फैसला। जज साहब का फैसला होता है भाई अगर तुम रहना भी नहीं चाहती, तलाक भी नहीं देना चाहती हो, तो अपनी तरफ से हम ऑर्डर कर रहे हैं कि इसका तलाक हो जाए, मतलब तुरंत उसका तलाक मंजूर करा देते हैं जज साहब, बिना उस महिला की बात माने ही, बिना उसकी जाने ही। जो कह रही है वो थोड़ी ना होगा, वो गलत कर रही है कि भाई मुझे रहना भी नहीं है, मुझे तलाक भी नहीं देना, तो उसकी ही थोड़ी ना सुनी जाती। औरत है, प्रताड़ित थोड़ी ना है, क्योंकि उसका पति उसे ले जाना चाहता है। जैसे कि गुलाम हैदर सीमा हैदर को ले जाना चाहता था,
ये नहीं मानी भाई, ये जबरदस्ती आके घुस गई 4 बच्चों को लेके, इसने कानून तोड़ा, इसने सब कुछ सारे नियम तोड़े, जबरदस्ती लप्पू के घर में आके बैठ गई है और ये अब अपने घुटने जमा के कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैंने शादी कर ली। मतलब उस औरत ने तो गलती की, वो पति के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सीमा हैदर ने तो इतनी भयंकर गलती कर ली भैया, पति के साथ जाना तो बहुत दूर की बात, इसने तो पति को धोखा देके दूसरे से शादी कर ली लायब पूरी दुनिया के सामने। तो सोचो इसने कितना अपने लिए खड्डा खोद लिया। जो लोग कहते ना अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, सीमा तो यहाँ पे जम चुकी है, अरे भैया कानून को आपने देखा ही कहाँ है। अगर जो थोड़ा सा भी जानते ना तो वो कभी ऐसे सवाल ही नहीं करेंगे कि कानून क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है। ये ना सब बेतुकी बातें हैं, हम इन बातों को नहीं मानते, क्योंकि हमें पता है कि कोर्ट में इसको जब पेश होना पड़ेगा ना, इसकी ऐसी धज्जियां उड़ेंगी, ऐसी बखिया इसकी उधड़ेगी। जज साहब का एक सवाल पूछना कि ये डर के मारे वहीं पे सब कुछ कर देगी कपड़ों में ही बोल नहीं सकती, इसकी हालत हो जाएगी खराब भैया। क्योंकि जब कोर्ट वकील की जिरा होती है ना, तो इसके भैया जी तो यही कहेंगे, वो कहेंगे कि भैया ये कैसे आप इनलीगल अवैध आ गई, आपने कैसे बेल में झूठ बोला। तो भैया जी कहेंगे अरे सीमा तो देसी घी है, उसे रोटी में लगा लो जज साहब, उसे तो दाल में डाल के खा लो। और जब जज साहब दूसरा सवाल पूछेंगे कि आपने बच्चों का धर्म परिवर्तन क्यों किया, तो एपी सिंह भाई साहब बोलेंगे अरे वो तो सनातनी बन गई भैया, प्यार माए, प्यार को भारत की सारी औरतों को सीखना चाहिए सीमा से प्यार कैसे करते। तो ये वकील साहब को वैसे ही शायद जो असाइलम होते हैं वहाँ वो पहुँचा सकते हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि भाई जो ये सवाल करते ना, उसका जो अगर जड़ यहाँ पे होता ना, उसका सिरा कहीं और चला जाता। जवाब ये पूछो तो ये वहाँ पहुँच जाते। तो जज साहब तो ऐसे ही घूम घूम के बैठ जाएंगे। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि कोई औरत पति को प्रताड़ित करे, पति को बिना तलाक दिए दूसरे मुल्क ये जो आ गई है, ऐसे अगर पति को छोड़कर अपनी मर्जी से तलाक चाहती तो तलाक नहीं मिल सकता, अपनी मर्जी से छोड़ना चाहती तो नहीं, सबूत चाहिए भैया। अगर पति छोड़ना नहीं चाहता और तुम भाग रही हो दूसरे मर्द के साथ, वो महिला भागी भी नहीं थी, सॉरी पूरा बात तो मैंने बताया नहीं, वो महिला भागी भी नहीं, उस महिला का फैसला सुना दिया गया कि वो उसका कहना है कि भाई मैं तलाक भी नहीं दूंगी, मैं साथ भी नहीं रहूंगी। तो जज साहब खुद फैसला सुना देते हैं कि आपका फैसला हम सुनाते हैं और ये फैसला हमारा अंतिम फैसला है। इस महिला से तलाक कोर्ट की तरफ मंजूर किया जाता है और साथ में इसको एलिमिनी नहीं दी जाती, क्योंकि महिला खुद नहीं चाहती रहना और महिला खुद नहीं चाहती पति को छोड़ना। तो इसको बदले में कोई भी हर्जाना खर्जाना नहीं दिया जाएगा, इसकी खुद की सहमति है। तो कितना गजब फैसला। और साथ में जो 2 बच्चे हैं उन बच्चों को पिता के साथ रहने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि माँ की कोई इनकम नहीं है। ये जज साहब का फैसला कितना मज़ेदार फैसला है ना। ये फैसला सुनकर तो आप खुश हो गए। और भगोड़े मुझे पता तू मेरी वीडियो देखती है और तू भी सोच ले तेरा फैसला कितना अच्छा आएगा, क्योंकि तूने तो उस औरत से भी ज़्यादा गुनाह किया है। वो तो अपने पति के साथ रहना भी नहीं चाहती थी, तलाक भी नहीं देना चाहती थी। तू तो उस पति को बोलती है कि तलाक दे दिया, मुझे छोड़ दिया था, दुबई में पत्थर तोड़ा था। तेरे खुद के बयान है, मैं नहीं कह रही हूँ, तूने खुद इतने उल्टे पुल्टे बयान दिए हैं। हमारे कोर्ट में जब तेरा फैमिली कोर्ट का मैटर जाएगा पारिवारिक, तो जज साहब तो ऐसी छन्न रह जाएंगे भाई। जिस पति से तूने तलाक नहीं लिया गुलाम हैदर से, उसके 4 बच्चों को चुरा के तू गैर मुल्क में आ गई, तेरे पास तो इसका भी जवाब नहीं होगा। तो कैसा फैसला तेरा फैसला। तो इसीलिए तो भगोड़ी तो कोर्ट नहीं जा रही, हमें पता है, क्योंकि कोर्ट में तेरे पास रखने के लिए कुछ भी नहीं है, न तेरे पास सबूत है। तू कहेगी पाकिस्तान में तो भैया मौखिक सब तलाक हो जाता है, तो पाकिस्तान में हो जाता तो ये हमारा भारत है, समझ, ये भारत है। योगी जी मोदी जी मुझे शरण दे दो है दहाड़े मारने से नहीं चलता, यहाँ पे कानून से चलता है कोर्ट। अगर ऐसे दूसरे गैर मुल्क के अवैध घुसपैठियों के यहाँ फैसले पक्ष में होने लगे ना, तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो जो लोग सवाल खड़ा करते हैं कि भारत सरकार कुछ नहीं करी, कानून कुछ नहीं करा, तो आपके हिसाब से नहीं करेगा भाई। जब कोर्ट में चीज़ें जा रही है तो फैसला भी आएगा, उसका समय जरूर लगेगा, क्योंकि कोर्ट है, वहाँ पे जिरा होती है, तारीखें चेंज होती, समय लगता है। लेकिन जब तक भगोड़ी को नाचने दो, इसको नाचने दो, इसके नाचने के बाद जो ये थक जाएगी ना, इसकी थकान जेल में उतरेगी और इसकी बहुत अच्छी खातिरदारी होगी।
इसका जमकर वहाँ पे इंतजाम होगा। भगोड़ी चिंता मत कर, तू जितना नाची है ना भारत में, तूने जितना दिमाग खराब किया है ना हम लोगों का, तेरा सारा हिसाब किताब वहाँ पे होगा, क्योंकि तू भारत में है, तूने हर हद पार की है। सनातन की आड़ पे किसी को कोर्ट फैसले नहीं देती, ये बात याद रख ले। जो तू जय श्री राम राधे राधे रोज जपती है ना, इस तरीके से अगर कोर्ट फैसले बदलने लगे तो लोग यही करें भाई। क्रिमिनल अपराधी आए किसी भी मुल्क से उठकर, जय श्री राम राधे राधे, मैं तो भाई योगी जी की शरण में आ गई, तो योगी जी तुरंत भागते हुए आएंगे भाई, अरे हमारे शरण में आ गई दुश्मन देश की और इसको भाई अब बढ़ावा दो। बिल्कुल भी नहीं, हमारा देश कभी भी अपराधियों को माफ़ नहीं करता है। उनकी जगह जेल होती है तो जेल भगोड़ी जाएगी। बच्चे पाकिस्तानी हैं और बच्चे पाकिस्तान ज़रूर जाएंगे। यहाँ से तो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, पाकिस्तान से भी प्रोसेस कंप्लीट होकर जल्द से गुलाम हैदर को वीज़ा मिल जाए और गुलाम हैदर भारत आए, वो बच्चे अपने मुल्क चले जाए, हमारी इतनी ही इच्छा है। बका इस भगोड़ी को जिसकी गंदी करतूतें सोशल मीडिया पे करती है, उसके लिए इसकी धुलाई ढंग से की जाए जेल के अंदर। हम इस बात की हमें पूरा यकीन है, इसका बहुत अच्छा खातिरदारी होगा। जो ये करके आई है ना पाकिस्तान में, जो ये कर रही है भारत में, इसकी लप्पू की अच्छे से धुलाई होगी यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली सुबह 8 बजे मेरा समाज के लिए एक वीडियो आता है, जो मेरे खास भाई बहनों की ज़रूरतों के लिए, उसको 8 बजे आप देखिएगा। वो सीमा का हैदर केस पे नहीं, किसी और केस पर नहीं, केवल और केवल मोटिवेशनल वीडियो आता है जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके। अगर आपके जीवन की कोई ऐसी स्टोरी है जो आप मेरे चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं और वह समाज को एक अच्छी दिशा देता है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर रखूँगी। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद।